मारुति मंदिर के पुजारी अश्वंत जी अब तक लौट के नहीं आए हैं। अब क्या होगा साईं? और आज मंगलवार है। मदद तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में और किसी भी दिशा से आ सकती है। सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति ये कभी झुक नहीं सकते, किसी के सहायक नहीं हो सकते, कभी विनम्र नहीं हो सकते। और आप तो ज्ञानी है ना, फिर आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हर धर्म के मूल में आपसी भाईचारा, शांति और सद्भावना ही तो है। हम सब उस एक ईश्वर की ही तो संतान हैं। तो फिर धर्म के नाम पर हम लोगों के साथ गलत व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जैसे भगवान ने हमें बनाया है, वैसे ही दूसरों को भी तो बनाया है। तो भगवान के दूसरे बच्चों के साथ हम दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अपने जैसे दूसरे इंसानों के साथ अभद्रता करके हम उस ईश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। उस मालिक ने हमें इस पृथ्वी का सबसे समझदार प्राणी बनाया है और इसके लिए हमें उस मालिक का आभारी होना चाहिए। इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ सेवा और भक्ति है और कुछ नहीं। दूसरे के दुख, उसके दर्द को समझना, उसकी मदद करना, उसे क्षमा कर देना, यही सच्चा ज्ञान है। अगर तुम दूसरे को नीचा दिखाकर कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हो तो ईश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। किसी का हक मारकर अगर हजारों लाखों भी दान कर दो तो भी पुण्य अर्जित नहीं किया जा सकता। किसी का दिल दुखाकर उस मालिक को हम कभी खुश नहीं कर सकते। आप पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो दक्षिणा लेते हैं, क्योंकि ये आपकी आजीविका का साधन है। तो फिर आप ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि कोई अपनी आजीविका का साधन आपको मुफ्त में दे दे? अब आप ही बताइए, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जरा सोचिए। अगर लोग आपसे ये उम्मीद करने लगे कि आप पूजा मुफ्त में करा दें तो फिर आपकी आजीविका कैसे चलेगी? आप सब्जियां ले रहे हैं तो इसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना। पंडित से पैसे लोगे? फलोगे कैसे? नर्क में जाओगे, नर्क में। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम पलट के जवाब दे रहे हो मुझे? तुम दोनों को तो मैं इसी वक्त दंडित करूंगा। साईं, मैं अभी आया। आप इन्हीं लोगों से मिलने जा रहे थे ना? साईं, आपने हमें क्यों बुलाया? मेरे लिए। ताकि मैं आप लोगों से क्षमा मांग सकूं। मेरे शास्त्र ज्ञान के अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया। लेकिन साईं ने मुझे समझाया, बताया
कि सही भक्ति का मार्ग जो है वो प्रेम और दया है। मैंने आप लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है, और यहां तक कि बच्चों के साथ भी। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मैंने भगवान का भी अपमान किया। लेकिन साईं कहते हैं कि प्रभु सभी को क्षमा कर देते हैं। अगर आप लोग भी प्रभु का अंश हैं, तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भाऊ, आपको हमसे क्षमा मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब भी पहले आपके ही जैसे थे। वो तो साईं हैं जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। महासापति जी सही कह रहे हैं पंडित जी। हम सभी साईं के कृतज्ञ हैं, यहां तक कि पूरी शिरडी साईं की ऋणी है। यहां आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब आप सब लोग अपने अपने काम पर जाइए, क्योंकि कर्म तो धर्म से पहले होता है ना। और हाँ महासापति जी, आप रुकिएगा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। राम जी भला करें। साईं, साईं, किस मुंह से आपसे क्षमा मांगू? जब भी आपका मेरा सामना हुआ, मैंने आपको अपमानित ही किया। उसके उपरांत भी आप मेरे प्रति अच्छा ही सोचते रहे। आप धन्य हैं साईं, साईं आप धन्य हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं, विवश कर देती हैं। और आपने जो कुछ भी किया वो केवल इसलिए किया क्योंकि आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे जो आपको दिखाई गई थी। आप असंतुष्ट थे, बेचैन थे, ईश्वर की शरण में जाकर भी व्याकुल थे आप। और मैंने तो आपके अंदर बस केवल उथल पुथल देखी है, दर्द देखा, हताश देखा आपको। इसलिए मैं तो आपसे कभी नाराज था ही नहीं। आप धन्य हो साईं। सुनंदा ठीक कहती है। आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप तो ज्ञानी हैं, भटके को राह दिखाते हैं। साईं, अब मैं समझ गया हूं कि इस कर्मकांड को मैं इतना मानता था आजीवन, वो कर्मकांड नहीं है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि मुझे तो अब मुक्ति नहीं चाहिए। बस मैं अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहता हूं साईं, एक इंसान की तरह, एक पंडित की तरह। पर एक दुविधा है। मैंने अपने बाबा को वचन दिया था। मैं जानता हूं मेरे पिता से भूल हुई,
पर जैसे भी थे मेरे पिता थे। अब उनसे क्या हुआ वादा तो मुझे निभाना पड़ेगा। पर साईं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे निभा पाऊंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब? अपने झोले से कलश बाहर निकालिए। पर साईं, झोले में कलश नहीं है, पोथी है। एक बार फिर से देख तो लीजिए। साईं, ये कलश मेरे पास कैसे? पत्नी की चिंता में अनजाने में आप दूसरा झोला उठा लाए हैं। सुनंदा, मैं स्वयं गलतियां करता रहा, किंतु दोष लोगों को देता रहा। बीती ताहि पिसार दे, आगे की सुध ले। अब समय आ गया है सदाशिव जी कि आप पुरानी बातों को भूलकर एक नया जीवन शुरू करें अपनी पत्नी के साथ। और इसकी शुरुआत आपको अपने पिता के अस्थि विसर्जन के साथ ही करनी चाहिए।
सुनंदा, सुनंदा, मैं काशी में था, बाबा की अस्थियां विसर्जित की मैंने। मुझे वहां साईं का साक्षात्कार हुआ। साईं, साईं आप हर जगह हैं, हर तरफ हैं। साईं, मुझे आपकी महानता का आभास हुआ है। मैंने आज अपनी आंखों से आपकी महिमा देख ली। कौन कहता है कि भगवान भक्तों की नहीं सुनते? वो सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि उनकी मदद करने आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। बस हम उन्हें देखकर भी देख नहीं पाते। राम जी भला करें। ईश्वर को कर्मकांड में क्यों खोजते हो? खुद को उस मालिक की बनाई दुनिया की, उसके बंदों की सेवा में लगा दो, तो ईश्वर खुद ब खुद मिल जाएगा। ईश्वर तुम्हारी मेहनत में है, इंसानियत में है, और यही सच्ची इबादत है, यही सच्ची पूजा है। सबका मालिक एक। साईं, अब तक तो सदाशिव भाव घर पहुंच गए होंगे ना? उम्मीद करता हूँ रास्ते में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। उनकी चिंता मत कीजिए महालसपति जी, उनके परेशानी के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। मालसापति जी, क्या हुआ? आपने अपने भाव को तो विदा कर दिया, लेकिन मारुति मंदिर के पुजारी अश्वंत जी अब तक लौट के नहीं आए हैं। घर जाकर भी देखा, वहां ताला लगा हुआ है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यशवंत जी ने तो मुझे सूचित किया था कि वो कल शाम को ही आ जाएंगे, और इसीलिए तो सदाशिव भाव कल सुबह ही शिरडी से प्रस्थान कर गए। तुम लोगों ने सही तरीके से देखा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आ गए हों लेकिन बाहर पूजा का सामान लेने गए हों? हमने अच्छे से देखा मालसापति जी। अगर वो आ चुके होते तो घर के आसपास साफ सफाई होती, लेकिन सब जगह धूल जमी है, जिससे पता चलता है कि वो अब तक नहीं लौटे हैं। अब क्या होगा साईं? और आज मंगलवार है। आज के दिन आसपास के गांव से लोग मारुति मंदिर में भगवान को चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। मारुति मंदिर की पूजा का कार्यभार तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन श्रावण का महीना भी चालू हो गया है साईं, तो भक्तजन भी खंडोबा जी की पूजा करने आते ही रहते हैं। खंडोबा मंदिर भी छोड़ के जा नहीं सकता मैं। अगर यशवंत जी ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया होता तो मैं सदाशिव भाव को कुछ और दिन रोक लेता। अब साईं, दोनों मंदिरों का कार्यभार, पूजा पाठ में मैं अकेले कैसे? मदद पाने के लिए बहुत अधीर हुए जा रहे हैं मालसापति जी, पर मदद का क्या है? मदद तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में और किसी भी दिशा से आ सकती है।
सही कहा था पुजारी जी ने, शिरडी काफी शांत जगह है। संभाल कर काका, लाइए मुझे दीजिए, मैं रख देता हूं। शुक्रिया बेटा, मैं खुद कर लूंगा। काका, अब जब आपने बेटा कहा है तो मुझे मदद करनी पड़ेगी ना, लाइए दीजिए। शुक्रिया बेटा। कैसी बातें करते हैं काका। अच्छा, मैं अब चलता हूं। लेकिन मदद लेते समय इंसान को सावधान रहना चाहिए कि वो मदद किससे ले रहा है, क्योंकि कई बार विष भी अमृत जैसे मीठे रूप में आता है। और इसलिए सही और गलत में पहचान करने के लिए मनुष्य को सक्षम होना चाहिए। अचानक से क्या कह गए साईं? क्या मतलब हो सकता है उनकी बात का? क्या कोई मेरी मदद के लिए आ रहा है? यमुना, हाँ? मैं जल्दी से मारुति मंदिर में पूजा करके आता हूँ। पूजा में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए बाबा। आप आराम से विधि पूर्वक पूजा कीजिए वहाँ। तब तक मैं खंडोबा मंदिर में प्रसाद वितरण कर लूंगी। काका, कौन आवाज दे रहा है? मैं देखती हूँ। जी? प्रणाम ताई, मैं रघुनाथ, मालसापति काका हैं। कौन है यमुना? बाबा, माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। प्रणाम काका। सुखी रहो। मैं रघुनाथ, मुझे मारुति मंदिर के पुजारी यशवंत जी ने भेजा है। यशवंत जी ने? लेकिन वो कहाँ है और अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, उनका खत आया था मुझे, लेकिन उन्होंने तो लिखा था कि आज से वो मारुति मंदिर का कार्यभार संभालने वाले हैं। काका, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए तो उन्होंने मुझे भेजा है मंदिर का कार्यभार संभालने के लिए। तुम्हें? हाँ, मैं उनका शिष्य हूँ। लेकिन उन्होंने तो मुझसे इस बारे में एक बार भी चर्चा भी नहीं की कि उनका कोई शिष्य भी है। जी, अभी कुछ दिन पहले ही बना हूँ। ये पत्र भेजा यशवंत जी ने आपके लिए, ये लीजिए। लिखावट तो उन्हीं की है। प्रिय मालसापति जी, बहुत खेद है मुझे कि जिस समय मुझे आपके समक्ष होना चाहिए था, उस समय मेरा पत्र आपके समक्ष है। आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं,
और मैं भी एक दिन पहले शिरडी आ जाता, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे निजी कारण आ गए जिनकी वजह से मैं यहाँ अपने घर में उलझ कर रह गया हूँ। इसीलिए मैं और 1 महीने तक नहीं आ पाऊंगा। आपको ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए मैंने अपने एक शिष्य को भेजा है जो मेरी अनुपस्थिति में मेरा काम संभालेगा। आप मारुति मंदिर की जिम्मेदारी इसे सौंप दीजिए। आपका सहयोगी यशवंत। यशवंत जी ने तो लिखा है ये शिष्य है, लेकिन क्या ये लड़का पुजारी बनने के योग्य है? इतना बड़ा दायित्व उठाने का सामर्थ्य है इसमें? प्रणाम साईं। राम जी भला करें। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। आइए। बैठ जाइए। बताइए क्या बात है? साईं, मेरा नाम तुकाराम है। 2 महीने पहले मेरी पत्नी चल बसी। अपने साथ मेरा सारा सुख चैन ले गई। जब तक वो जीवित थी, घर गृहस्थी के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी। मैं अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाता था। पर अब तो दिन रात चिंता लगी रहती है। मेरे बूढ़े बाबा ने कुछ खाया होगा कि नहीं, मेरा इकलौता बेटा कहीं बुरी संगत में ना पड़ जाए। सारा दिन सारी रात बेचैनी सी रहती है। अब तो हालत इतनी बिगड़ गई है कि मेरे काम पे असर होने लगा है। तुम काम क्या करते हो? राता मैं बड़े साहूकार के पास मुनीम हूँ। आप दुनियादारी समझते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरे पेशे के बारे में सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि मेरा काम कितना तनावपूर्ण है, कितनी सावधानी से करने वाला काम है। मेरी मेहनत, मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी से प्रभावित होकर मेरा मालिक मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता है, तो मैं भी उस भरोसे को तोड़ नहीं सकता ना साईं। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं हिसाब किताब में, खाता बही में कोई भी चूक ना करूं, क्योंकि ऐसा करने से मेरे मालिक को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझसे भूल होने लगी है साईं, जिसकी वजह से मेरे साहूकार को शर्मिंदा होना पड़ा। फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तो शर्म आती है ना साईं। मैं पहले जैसा होना चाहता हूँ, तनाव मुक्त, शांत, अपने काम में अच्छा। मुझे पता है दिन रात चिंता करके मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेरी पत्नी वापस नहीं आएगी। आज मेरी हालत जैसी भी है, इसी में सामंजस्य बिठाकर चलना होगा, नहीं तो 100% मेरी नौकरी हाथ से जाएगी। मैं समझता सब हूँ साईं, कोशिश भी करता हूँ कि बीती बातों को भुलाकर समय के साथ चलूं, लेकिन मैं खुद पे काबू नहीं रख पाता साईं। अपने मन को शांत रखने में असमर्थ हूं। साईं, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं आज ही अपना मन शांत कर सकूं, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। बाहर जाइए और इसमें मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आइए। शायद मटके में पानी खत्म हो गया होगा। जी साईं। अच्छा सुनिए तुकाराम जी, मुझे किसी कुएं, प्याऊ या घर से पानी नहीं चाहिए। बाहर कोई ऐसा गड्ढा हो जिसमें पानी भरा हो, वहीं से ले आना। जी, मतलब साईं को पीने के लिए पानी नहीं चाहिए, लेकिन गड्ढे का पानी क्यों? जी साईं। मन में सा
जुदाई के क्या है कौन जान पाए। मुझे पता है काका आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं इतना छोटा हूं, अनुभवहीन हूं, इतने बड़े दायित्व को कैसे निभा पाऊंगा, है ना? आपका सोचना बिल्कुल सही है काका, इसलिए तो मुझे आपके मार्गदर्शन की, आपकी मदद की आवश्यकता है। वैसे काका, मेरा यहाँ कोई भी नहीं है अपना, और मेरा शिरडी में कोई घर भी नहीं है, तो सोच रहा हूँ आपके घर में रुक लूं। लेकिन काका, मुझे पता है कि मैं आपको कष्ट दे रहा हूं, लेकिन क्या करूं मैं, मेरी भी कुछ मजबूरी है। यशवंत जी को पूरा विश्वास है मुझ पर, वो मेरे गुरु हैं। पिछले 1 महीने से उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और जब उन्हें लगा कि मैं इस योग्य हो गया हूं, तब उन्होंने मुझे यहां आने का आदेश दिया और मुझे कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे मारुति मंदिर का कार्यभार संभालना होगा। मुझे खुद को साबित करना होगा काका कि मैं एक अच्छा पुजारी बनने योग्य हूं। ये मेरी परीक्षा भी है। अगर आप इनकार करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके इनकार करने की वजह से मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा न देकर पाप का भागीदार बन जाऊंगा, और कुछ नहीं। नहीं रघुनाथ, वो बात नहीं है। असल में बात यह है कि तुम्हें मारुति मंदिर में पूजा का दायित्व सौंपने का फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता। आपको जिससे सलाह मशवरा लेना आप ले लीजिए काका। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा ना। वैसे भी मैंने अपने गुरुजी से यहाँ के लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं उन सभी से मिलना चाहता हूँ। महासापति जी, इतनी सी बात पे पूछना क्या? अगर यशवंत जी ने किसी को भेजा है तो सोच समझ कर ही भेजा होगा। हाँ, मतलब 1-2 दिन की बात होती तो शायद आप भी संभाल लेते, लेकिन अभी 1 महीने का सवाल है, तो यशवंत जी की जगह पे किसी को तो होना चाहिए। फिर मैं कहता हूं उन्हीं का कोई शिष्य क्यों नहीं। लेकिन पाटिल जी, क्या वो संभाल पाएगा? मेरा मतलब है, पूजा कर पाएगा? साईं ने सदाशिव जी को यही समझाया था ना कि पूजा नियमों से नहीं, दिल से होती है। अब ये देखना जरूरी है कि रघुनाथ जो है वो स्वभाव से, आचरण से कैसा है। का स्वभाव से तो लड़का बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। आते आते अभी मुझे कितने लोग मिले जिन्होंने मुझे बताया कि उसने कैसे कैसे उन लोगों की मदद की। उसने तो मेरी भी मदद की थी, मुस्कुराते हुए अपने आप, और उसे देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि वो कोई एहसान कर रहा है। फिर तो सब साफ है, उसने सबकी मदद की है। मदद करने ही आया है वो हमारी। आप ठीक कह रही हैं भाईजान का। साई ने भी मुझसे यही कहा था कि मदद आ सकती है कहीं से। रघुनाथ, जी काका। मैंने सबसे बात कर ली है, तुम मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है काका, मैं आपका आजीवन कृतज्ञ रहूंगा। खुश रहो, कल से शुरू कर देना। काका, भगवान की सेवा के लिए तो मैं जीता हूं, इसमें कल की प्रतीक्षा क्यों करनी? आज से शुरू कर देता हूं, चलिए। लेकिन काका, पहले थोड़ी भूख लगी है, थोड़ा आहार मिल जाता। रघुनाथ, पूजा से पहले आहार?
अभी पूरी तरह से पंडित बना नहीं हूं ना काका, इसलिए भूल गया। लेकिन यात्रा बहुत लंबी थी काका, कहीं भूख की वजह से कोई गलती ना हो जाए, इसलिए थोड़ा कुछ खा लेता हूं। ठीक है। ये लीजिए साईं। पर ये तो गंदा पानी है, इसे मैं पी कैसे सकता हूँ? यानी आपको पानी पीने के लिए चाहिए था, तो आपने किसी गड्ढे से पानी लाने के लिए क्यों कहा? साफ पानी तो मैं कहीं से भी ला सकता था ना साईं। नहीं तुकाराम जी, मुझे किसी गड्ढे में भरा हुआ बरसाती पानी ही पीना है। और कोशिश करो, तुम्हें कहीं ना कहीं साफ पानी मिल ही जाएगा। ये साईं क्या करवाना चाहते हैं मुझसे? जी साईं। पता नहीं कहाँ मिलेगा साफ पानी। इतना ढूंढने पर मिला था, अब ये पानी भी गंदा हो गया। जब तक साफ पानी लेकर साईं के पास नहीं जाऊंगा, वो मेरी समस्या का हल नहीं देंगे। दूसरी जगह जाकर ढूंढने से अच्छा है यहीं इंतजार करूं। इतना भी गंदा नहीं है पानी, थोड़ी देर में मिट्टी बह जाएगी, तो फिर इससे साफ पानी लेकर मैं द्वारका माई जाऊंगा। भाव भाव, यहां से जाना, यहां से जाना।
काका काका, पानी संभाल के जाना। यहाँ से जाइए ना, यहाँ से जाइए, यहाँ पानी संभालना। बहुत देर हो गई मुझे। अरे रुई के पत्ते तो भूल ही गया। यमुना, बेटा नाश्ता तैयार है क्या? बस बन ही गया बाबा। अच्छा, मैं अभी आया। अरे आप अकेले सब कर रही हैं? कुछ मदद चाहिए आपको? नहीं नहीं, आपसे कैसे मदद ले सकती हूँ? आप तो मेहमान हैं, मेहमान से कैसे काम करवा सकते हैं, यही ना? ताई, मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ और छोटे भाई को हुक्म देना चाहिए। लाइए मुझे कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। ताई, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं कर लूंगा। आप जल्दी से पोहे लेकर बाहर आ जाइए, बहुत जोर से भूख लग रही है। चलिए काका, नाश्ता कर लीजिए। नहीं रघुनाथ, पहले मारुति मंदिर में पूजा तो कर रहा हूं, उसके बाद ही खाऊंगा। काका, मारुति मंदिर की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है ना, तो आप क्यों भूखे हैं? खंडोबा की पूजा की है ना आपने, तो आप खा सकते हैं। लाइए ताई। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। अरे दीजिए ना। लीजिए काका, शुरू कीजिए। अच्छा, वाह ताई, बड़े स्वादिष्ट पोहे हैं। अगर इसमें प्याज होता ना तो मजा ही आ जाता। थोड़ा प्याज मिलेगा? पूजा करने से पहले एक तो खाना नहीं खाना चाहिए, ऊपर से तुम प्याज मांग रहे हो। अरे इतना तो ज्ञान होना चाहिए तुम्हें रघुनाथ। माफी चाहूंगा काका, मैं अक्सर ऐसी गलतियां करता रहता हूं। मुझे लगता है कि मुझे आपको सच्चाई बता देनी चाहिए। काका, दरअसल मैं बचपन से अनाथ हूं। जब मैं छोटा था तभी मेरे आई बाबा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। कभी इस रिश्तेदार के घर, कभी उस रिश्तेदार के घर, ऐसे भटकते भटकते पड़ा हुआ हूं मैं। जो सीखा अपने अनुभवों से सीखा। परिस्थितियों के अलावा मुझे सिखाने वाला और कोई नहीं था। उन्हीं की किताबें पढ़कर मैंने पूजा सीखी। हमारे गांव के पंडित जी जब भी फुर्सत में होते थे मुझे पूजा पाठ सिखाया करते थे। और थोड़ा बहुत मुझे यशवंत जी ने सिखाया, लेकिन कभी भी मुझे ढंग से शिक्षा नहीं मिली। वो होता है ना, विधिवत तरीके से। इसलिए काका, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। आपसे एक अनुरोध है काका, अगर आगे से मैं कभी कोई गलती करूं तो मुझे हक से बोलिए, मुझे सुधारिए और मुझे माफ कर दीजिएगा मेरी गलती के लिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी बहुत जल्दी सीख जाओगे। पूजा पाठ तो काका अभी सीख रहा हूं, लेकिन खाना मैं बहुत जबरदस्त बनाता हूं।
सच? हाँ ताई, जिंदगी भर खुद ही पका के खाया है मैंने। रसोई में मैंने भिंडी देखी है, आज रात को आप दोनों को बना के खिलाऊंगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। हाँ, मैं बेवजह ही चिंतित था। बड़ा अच्छा लड़का है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बहुत देर इंतजार कर लिया, अब पानी साफ भी हो गया है। साईं, ये लीजिए, इससे साफ पानी और किसी गड्ढे में नहीं मिलेगा। पर तुम इतना साफ पानी लाए कैसे? इंतजार करके। ये भी गंदा पानी था। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक पानी में मिट्टी नीचे बैठ नहीं गई, और उसके बाद जब पानी साफ हुआ तो मैं ले आया। मतलब इस मटके में पानी था। तो आपने मुझे इतना परेशान क्यों किया? मैंने तो सिर्फ पानी मांगा था। हाँ, मगर आपने कहा था आप मुझे उपाय बताएंगे। उसके लिए मुझे गड्ढे से साफ पानी लाना होगा, और जब मैं ले आया तो आपने उसे पेड़ में डाल दिया। आपको अंदाजा भी है वो साफ पानी ढूंढने में मेरा कितना समय बर्बाद हुआ, कितना इंतजार करना पड़ा मुझे। जब तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि इंतजार करने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुमने इस हकीकत को स्वीकार कर लिया और लगे इंतजार करने। इंतजार करने के दौरान तुमने कुछ भी नहीं किया, यहां तक कि अपना तनाव, अपनी चिंता भी भूल गए तुम, है ना? साईं, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल शांत हो गया था, कुछ सोच नहीं रहा था मैं उस समय। पर साईं, कुछ करने के लिए ना हो तो मैं बिल्कुल शांत ही रहूंगा ना।
अगर मैं चाहता तो भी उस पानी को जल्दी साफ नहीं कर पाता साईं। वो तो एक प्रक्रिया है, उसमें जितना समय लगना है वो लगेगा। जब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि पानी की गंदगी नीचे बैठ जाने पर तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, तब तुम इंतजार करने लगे। पर विचलित मन के शांत होने में भी तो समय लगता है। उसके लिए इंतजार करने में हर्ज ही क्या है? दुख को मन से निकालकर फेंका नहीं जा सकता, उसे पूरी तरह व्यक्त होना ही होता है, तभी मन शांत होता है। इसलिए दुख से भागो नहीं, उससे बचने के उपाय मत सोचो। लेकिन मैं अपने दुख से भाग नहीं रहा हूं साईं। जब तुमने पानी में अपनी पत्नी का प्रतिबिंब देखा था तो मुंह घुमा लिया था ना? आपको कैसे पता? अपनी भावनाओं से दूर भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख को पूरी तरह से व्यक्त नहीं होने दिया है तुमने, बल्कि अपने दुख से अपना ध्यान हटाने के लिए अपने ध्यान को दूसरे कामों में, दूसरी समस्याओं में उलझा रहे हो तुम, है ना? कैसी बातें? जहां किसी प्रकार की कोई समस्या थी ही नहीं, वहां तुमने काल्पनिक समस्याएं बना ली हैं, ताकि तुम अपने ध्यान को, अपने मन को दुख के बजाय उन समस्याओं में उलझा सको। तुम्हारे बाबा ठीक है, ठीक से खा पी रहे हैं, वो चल फिर रहे हैं। तुम्हारा बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, पर फिर भी उनके बारे में नकारात्मक विचार सोचकर तुम तनाव में रहते हो। तुम सोचते हो कि आज का दिन तो बीत गया, कल क्या होगा? और फिर इसी प्रकार की बातें सोचने से तुम्हारा तनाव बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है, और उस तनाव को लेकर फिर तुम अपने काम पर चले जाते हो, और फिर वहां भी समस्याओं की कल्पना करना शुरू करते हो। तनाव और भी बढ़ता जाता है, और फिर तुम अपने काम में गलतियां करते हो। और जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम अपनी पत्नी के बारे में सोचना नहीं चाहते। उसकी मृत्यु से तुम्हें जो दुख पहुंचा है उसका सामना नहीं करना चाहते तुम। लेकिन ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। अपने बारे में सोचो, कुछ समय अपने लिए निकालो, समस्याओं का सामना करो, दुख की प्रक्रिया को पूरा होने दो। अपनी पत्नी के बारे में सोचो, अपनी भावनाओं को प्रकट होने दो। दुख से भागना बंद कर दोगे तो स्थिरता अपने आप आ जाएगी। मैं समझ गया साईं। कुछ चीजों को ठीक होने के लिए वक्त लगता है। किसी के नहीं रहने पर भी दुनिया चलती है। मैं आपकी बात मानूंगा साईं। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद साईं। राम जी भला करे। पाटिल जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आप सबका बहुत ऋणी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया भगवान की सेवा करने का। रघुनाथ, आज से ये दोनों मंदिर के प्रबंधन में तुम्हारी सहायता करेंगे। नमस्ते पंडित जी, हमने पूजा की तैयारी कर ली है, आप आरती कर लीजिए। धन्यवाद। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। काका, आते ही आरती करना उचित नहीं होगा, इसलिए आरती से पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता हूं, उसके बाद आरती कर लेता हूं। ठीक है। क्या हुआ, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रघुनाथ, तुम पंडित हो तो तुम्हें ये हनुमान चालीसा कंठस्थ होनी चाहिए ना। यशवंत पंडित जी तो बड़े सुलझे हुए व्यवहारिक इंसान है, ज्ञानी है। फिर उन्होंने इस रघुनाथ में ऐसा क्या देखा जो इसे पुजारी बनाकर यहाँ भेज दिया? सही कह रहे हो,
मुझे तो नहीं लगता है कि ये इस योग्य है अभी। कंठस्थ है काका। वो क्या है, मैं अभी भी शिष्य हूं ना, और इतने लोगों के सामने पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला हूं। थोड़ी घबराहट हो रही है, और इस बात का भय भी है कि पाठ करते समय मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए सावधानी बरत रहा हूं। नहीं तो मेरे गुरुजी का नाम खराब होगा ना। बस यही वजह है किताब से पाठ करने की। मैं तुम्हारी मनोदशा समझ सकता हूं रघुनाथ। शुरुआत में सबको दिक्कतें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, मुझे भी हुई थी, लेकिन सफल वही इंसान होता है जो अपना डर लोगों के समक्ष नहीं आने देता। खुद पर विश्वास रखना सीखो। जी काका। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर नौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोला पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए साई। राम जी भला करे। प्रणाम साई। प्रणाम साई। राम जी भला करे। तो ये है साईं, यशवंत जी इन्हीं के बारे में इतना सब कुछ बताया था। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। यशवंत जी ने कहा था कि शिरडी पहुंचकर सबसे पहले मैं आपके चरण स्पर्श करूं। ईश्वर तुम्हें नेक राह पर चलने की हिम्मत और सद्बुद्धि दे। साईं, ये यशवंत जी के शिष्य हैं, रघुनाथ। वो नहीं आ पाए तो उन्होंने रघुनाथ को भेजा है मंदिर का कार्यभार संभालने के लिए। साईं, ये फल आप आराम से छील कर खा लीजिए। लीजिए, मैं आपका तब तक झोला संभाल लेता हूं। मुझे अपना झोला संभालने की आदत है। दिए में तेल थोड़ा कम हो गया है, डाल दीजिए। जी साईं। पंडित जी, वो गंगा जल है। वो क्या है ना कि आज मेरा पहला दिन है, तो उत्साहित भी हूं और घबराया हुआ भी। बस इसलिए मुझसे गलतियां हो रही हैं। वैसे तेल कहाँ रखा हुआ है? वो वहां है पंडित जी। अच्छा अच्छा। ये चल क्यों नहीं रहा है? जरा मदद करो मेरी। अब जला दीजिए। आठ साल की है मेरी बेटी, और वो भी जानती है कि जलती हुई लौ पे तेल नहीं डाला जाता है। खामखा नए पंडित जी की योग्यता पर सब शक कर रहे। बेचारे ने कहा ना, वो अभी घबराए हुए हैं।
अभी उम्र ही क्या है उनके। और यशवंत पंडित जी ने भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। रघुनाथ को देखकर मुझे भी अपने शुरुआती दिनों की याद आती है। मैं भी इसकी तरह ही उत्साही हुआ करता था, कुछ भी नया सीखने के लिए। रघुनाथ बहुत ही विनम्र इंसान है साई, और कुछ भी नया सीखने की ललक है इसमें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में भी हिचकिचाता नहीं है। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठने के बाद भी बहुत ही संस्कारी, और साई स्वभाव ऐसा जैसे मिस्री। पता है साई, मेरे मन में पहले इसे स्वीकार करने के बारे में बहुत हिचकिचाहट थी। फिर मुझे आपकी बात याद आई कि मदद का क्या, वो तो कहीं से भी कभी भी किसी भी दिशा से आ सकती है। और जो हमें बुरा महसूस होता है वो कभी कभी अमृत के समान होता है। मुझे खुशी है साई जो मैंने आपकी बात मान ली। अच्छा महालसापति जी, मैं चलता हूँ। प्रणाम साई। राम जी भला करे। जाओ, ये सब मैं बांट दूं। मैं तो, मुझे माफ कर दो। तुमने यहां जो कुछ भी देखा वो सत्य नहीं है। क्या हुआ पंडित जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या कह रहे थे आप कि सत्य नहीं है? वो संसार सत्य नहीं है, सब मिथ्या है, मिथ्या। और माफी किस बात की मांग रहे थे आप? अब इतने बड़े मंदिर में काम कर रहा हूं, छोटी मोटी भूल चूक हो रही है मुझसे, इसलिए माफी मांग रहा था, भगवान से भी और तुमसे भी। चिंता मत कीजिए पंडित जी, आप अच्छा ही कर रहे हैं, बाकी आप करते करते ही सीख जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? साईं, हर साल बरसात के समय
ये जगह कुत्ते और बिल्ली के सर छुपाने की जगह थी, लेकिन कुछ दिनों पहले तेज हवा की वजह से इसकी छत टूट गई। साई, इसे आप ठीक करने में हमारी मदद करेंगे ना? जरूर। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। साई, ये तो ठीक हो गया। नहीं, अभी नहीं। अभी हमें इस पर थोड़ा सा वजन रखना होगा ताकि इसे स्थिरता मिले, हवाएं इसे उड़ा ना सके। मेरी जेब अचानक से अत्यधिक भारी क्यों लग रही है? ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं, मुझे इस लूट को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा। मंदिर के पीछे ही छुपा देता हूं। यमुना को भी अभी इधर आना था। यमुना यहां मालसापति मंदिर में, मतलब घर खाली, जगह मिल गई। नमस्कार मालसापति जी। नमस्कार जी। देवीदास जी इस साल अमरनाथ जी की यात्रा पर जा पाए और वे इसे हनुमान जी की कृपा मानते हैं। बड़े दिनों बाद पूर्णवासी आज मंगलवार के दिन आई है, इसलिए देवीदास जी की इच्छा है कि हनुमान जी को आभूषणों से अलंकृत किया जाए।
बहुत सुंदर। मैं रघुनाथ को कहता हूं कि इन आभूषणों से हनुमान जी को अलंकृत कर दे। अब वही है यहाँ का पंडित। लाइए। रघुनाथ, रघुनाथ, पंडित जी कहाँ हैं? पता नहीं, अभी तो यहीं थे। कुछ बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं? नहीं। ऐसे बिना बताए मंदिर छोड़ के कहाँ जा सकता है वो? सुनो, अब वो नहीं है तो उनका कार्यभार तुम्हें ही संभालना है। इधर आओ। इन आभूषणों से हनुमान जी को अलंकृत कर दो। लो। हे भगवान, क्या हुआ? हनुमान जी के बाएं हाथ का कड़ा गायब है। यही मौका है। साईं, आप यहाँ? मैं इधर से गुजर रहा था, तभी तुम्हें देखा। अरे, तुम्हारे हाथ तो गंदे हैं। आओ मैं धुला देता हूं। कहीं साईं ने मुझे कड़ा छुपाते हुए देख तो नहीं लिया? बीज बो रहे थे क्या? हाँ 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 साईं, बीज बो रहा था। आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है। बतौर पंडित आज मंदिर में मैंने पहली बार पूजा कराई है, तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए मैं एक वृक्ष उगाना चाहता था, बस इसलिए बीज बो रहा था। बीज बोया है तो फल भी जरूर मिलेगा। अच्छा साईं, मैं चलता हूं। रुको, मुझे भी पानी भरने उसी तरफ जाना है। मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। लाइए, ये मटका मुझे दे दीजिए। मैंने कहा ना, मुझे अपना बोझ उठाने की आदत है। चलो। वहां पे भी नहीं है। हो सकता है पंडित जी को पता हो, लेकिन ये पंडित जी है कहां?
यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा पाटिल जी, एकदम से कहाँ चला गया वो, और वो भी बिना बताए। लगता है कड़ा गायब होने की खबर फैल गई है। मैंने समय पर कड़ा छुपा के बुद्धिमानी का काम किया। कुछ सोच रहे हो रघुनाथ? कुछ नहीं। तो फिर मंदिर में जाओ और देखो। मंदिर में जो भी समस्या है उसे ठीक करना तुम्हारी ही तो जिम्मेदारी है। समस्या मेरी जिम्मेदारी? भक्तों की गहमा गहमी देखकर लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, और हनुमान मंदिर का पुजारी होने के नाते जो भी हुआ है उसे ठीक तो तुम्हें ही करना होगा, है ना? जी साईं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जाओ। क्या हुआ? आप सब लोग इतने हैरान परेशान क्यों हैं? अनर्थ हो गया। अनर्थ? पंडित जी, देवीदास जी के भेजे हुए आभूषण से जब मैं हनुमान जी को आभूषित करने जा रहा था तो अचानक मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले जो कड़े चढ़ाए गए थे उनमें से एक कड़ा गायब है। हमें लगा कि कहीं तुमने तो। हे भगवान, ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? मंदिर से कड़ा कैसे गायब हो सकता है? हे बजरंगबली, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप अपने भक्तों की? यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। हमने इस मंदिर का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन वो कड़ा कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात बता रघुनाथ, तुम ये मंदिर छोड़कर बिना बताए कहां चले गए थे? ये समय सवाल पूछने का नहीं है, कड़ा ढूंढने का है। ढूंढिए आप सब भी कड़ा। हे भगवान, पता नहीं अब मिलेगा भी या नहीं। कोई भी चुरा सकता है, पर चुराने वाला अब तक तो मंदिर से चला भी गया होगा। यह कैसी बात कर रहे हैं आप पंडित जी? कोई चोरी क्यों करेगा, वो भी भगवान का कड़ा? बहुत ही घटिया व्यक्ति होगा वो जिसने ये पाप किया है। ये पाप मैंने किया है। और क्या, मेरी वजह से वो कड़ा चोरी हुआ। ना मैं यहां से जाता और ना ही कड़ा चोरी होता। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। क्षमा प्रभु, क्षमा। आज पुजारी के रूप में मेरा पहला दिन था और आज ही आपका कड़ा गायब हो गया। दुखी मत हो रघुनाथ, भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं।
अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर तुम वाकई खुद को दोषी मानते हो तो सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी कामना जरूर पूरी करेंगे। कड़ा जरूर वापस दिला देंगे। जी साईं। मैं सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करूंगा। हे पवन पुत्र, मेरे खातिर गुम हुआ कड़ा वापस ला दीजिए, वापस ला दीजिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा, पाप लगेगा प्रभु, पाप लगेगा। मिल गया कड़ा। ये देखिए, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली रघुनाथ। ईश्वर की कृपा है आप पर, वो आपकी सुनते हैं। कड़ा यहाँ कैसे? मैंने तो इसे कुछ देर पहले अपने हाथों से कहीं और छुपाया था। मैंने कहा था ना, भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं करते। और जब भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर ये कड़ा तुम्हें वापस दे दिया है, तो मुझे लगता है तुम्हें अपने ही हाथ से दोबारा ये कड़ा हनुमान जी को पहनाना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। यही सही रहेगा। लो। नहीं, साईं कड़ा लाकर यहाँ कैसे रख सकते हैं? हम दोनों तो साथ साथ आए हैं। ये लो, अब इन आभूषणों से भी हनुमान जी को अलंकृत कर दो। अब तो सच में लगता है भगवान की कृपा है मुझ पर। मैं तो बेवजह ही एक कड़े की चिंता कर रहा था, जबकि इतने सारे आभूषण मेरी आंखों के सामने पड़े थे।
संध्या का फूल, ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने कड़ा यही गाड़ा था, खड़ा मंदिर में, और फूल यहां। ये कैसे हो सकता है? ये बीज, ये कहां से आ गए? बतौर पंडित आज मंदिर में मैंने पहली बार पूजा कराई है, तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए मैं एक वृक्ष उगाना चाहता था, बस इसलिए बीज बो रहा था। इसका मतलब जो कुछ भी मैंने साईं से कहा था वो सब अक्षरा से सच हो गया। मालसापति जी, मालसापति जी, मालसापति जी है क्या? भिवा, नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है भिवा? आज पूर्णिमा है, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना आज रात पहले की तरह सब इकट्ठा होकर द्वारका माई में साईं का प्रवचन सुने। जिसने भी सोचा है बहुत ही अच्छा सोचा है, लेकिन साईं से पूछा कि नहीं? हाँ, वो तैयार है, तभी तो मैं सबको सूचित कर रहा हूं। आप भी आइएगा, सारे गांव वाले आते हैं साईं का प्रवचन सुनने। संध्या आरती के बाद मैं सीधा द्वारका माई आ जाऊंगा और वहां आकर आप लोगों की तैयारी में मदद भी करूंगा। जैसा आपको उचित लगे कीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं, बाकी लोगों को भी सूचित करना है। अच्छा। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। आज रात गांव वाले साईं के पास होंगे तो मुझे काफी समय मिल जाएगा आभूषण चुराने के लिए। साईं, अरे सारा काम तुम लोग अकेले ही कर लोगे क्या? लाओ मुझे कुछ मदद करने दो। नहीं साईं, हम ये सब कर लेंगे। तुम बस आराम से बैठकर अच्छे अच्छे पौराणिक कहानियों के बारे में सोचो जो तुम आज हमें सुनाने वाले हो। बिल्कुल सही कहा आपने। साईं, आज आप कोई काम नहीं करेंगे। हम सब किस लिए? प्रणाम। भगवान तुम्हें सही गलत, अच्छे बुरे में फर्क करने की समझ दे, सद्बुद्धि दे तुम्हें। ताई दीजिए, मैं करता हूं। अरे नहीं काका, आप थक गए होंगे। आप सुबह से मंदिर में हैं और अभी आप संध्या आरती भी कर आए हैं। मैं ये सब कर लूंगी। आपकी बात सही है, लेकिन नेक काम में मदद करने से मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। लाइए दीजिए। जब सारे गांव वाले यहाँ आ जाएंगे तो मैं इस बार कोई ठोस बहाना बनाकर मारुति मंदिर चला जाऊंगा।
रुकिए काका। हाँ? माफ कीजिए, लेकिन हम में से कोई भी साईं का झूला छूता नहीं है। साईं, तुम अपना झोला हटा दो ताकि वो साफ सफाई कर सके। ऐसा क्या है उस झोले में? मारुति मंदिर में भी साईं अपने झोले को लेकर बहुत सतर्क था। खैर, मुझे क्या, मुझे तो अब बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। सब लोग आ चुके हैं, यही अवसर है मेरे लिए, लेकिन कैसे निकलूं? साईं, पानी खत्म हो गया है, मैं लेकर आती हूँ। ताई, रात बहुत हो गई है, मुझे दे दीजिए, मैं ले आता हूं। अरे नहीं काका, आप रहने दीजिए। आप आराम कीजिए, मैं ले आता हूं। ठीक है, जी लीजिए। साईं, कृपा करके आप शुरू कीजिए। आज कौन से विषय पर ज्ञान देने वाले हैं आप? बताइए ना साईं, आज के प्रवचन का विषय क्या है? वैसे तो आज पूर्णिमा की रात है, पर आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसका विषय है ग्रहण। और ये कथा विष्णु पुराण और महाभारत दोनों में ही है। ये कथा समुद्र मंथन के बाद की है, जबकि देवताओं और दैत्यों में अमृत को पाने के लिए होड़ लग गई थी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा और देवताओं और दैत्यों को अलग अलग कतार में खड़ा कर दिया। देवताओं को एक कतार में खड़ा करके अमृतपान कराने लगे, पर इसी बीच एक असुर जिसका नाम था स्वरभान, वो देवताओं की कतार में
सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच जा खड़ा हुआ। ताकि वो छल से अमृत पान कर सके। देवता बारी बारी अमृत पान कर रहे थे। और देवताओं की कतार में खड़ा स्वरभानु अपनी बारी का इंतजार। उसे कोई पहचान नहीं सका था। अंततः स्वरभानु की बारी आई और उसे लगने लगा कि अब उसे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। शिरडी के लोग बड़े ही भोले हैं। कितनी गलतियां की मैंने, फिर भी मुझे पहचान नहीं पाए। ये निकल क्यों नहीं रहा? और जैसे ही स्वरभानु अमृत पीने के लिए आगे आया, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और विष्णु भगवान को बता दिया। पर तब तक स्वरभानु अमृत पी चुका था। अमृत गले से नीचे ना उतर पाए, इसलिए भगवान विष्णु ने तत्काल स्वरभानु का गला सुदर्शन चक्र से काट दिया। गला कटते ही अमृत शरीर से बाहर गिर गया, पर स्वरभानु का मुख तो अमृत चख चुका था। तब ब्रह्मा जी ने स्वरभानु के सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया, जिसे राहु कहा गया। और स्वरभानु के धड़ को सर्प के फन से
जो कि केतु कहलाया। एक भी आभूषण निकल नहीं पा रहा, जैसे चिपक गए सबके सब। स्वरभानु सूर्य देवता और चंद्र देवता के कारण ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए वो सूर्य देव और चंद्र देव से द्वेष रखता है। इसी द्वेष के कारण समय समय पर राहु सूर्य को ग्रहण करने की और केतु चंद्रमा को ग्रहण करने का प्रयास करता रहता है। पर थोड़ी देर बाद सूर्य देव राहु से और चंद्रदेव केतु से मुक्त हो जाते हैं। राहु केतु अधिक समय तक सूर्य और चंद्र का ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि राहु के पास खाने के लिए मुख तो है, पर पचाने के लिए धड़ नहीं। और केतु के पास पचाने के लिए धड़ है, तो खाने के लिए मुख नहीं। छल कपट करके मनुष्य कुछ देर के लिए तो आगे निकल सकता है, पर उसका कभी भला नहीं हो सकता। चाहे स्वरभानु हो या फिर रावण जैसा विद्वान, उनका छल, उनका कपट ही उनके पतन, उनके विनाश का कारण बनता है। घड़े वाली घटना के बाद गांव वालों ने सारे आभूषण मूर्ति से चिपका दिए। मुझे नहीं लगता ये निकलेंगे। ऊपर से मैं अगर ज्यादा देर तक गायब रहा तो लोगों को शक हो जाएगा।
धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।